क्या सनातन धर्म और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपस में जुड़े हुए हैं? क्या चार्ल्स डार्विन की खास किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है? आखिर क्या है मॉडर्न साइंस और सनातन धर्म का कनेक्शन? सनातन धर्म और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? इसी पहलू को आज बारीकी से समझेंगे। पिछली वीडियोस में हमने ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरह से हुई ये बताया था, किस तरह से बिग बैंग सिर्फ एक कल्पना है और किस तरह बिग क्रंच होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे एक और वैज्ञानिक थ्योरी की, जिसमें मनुष्य के बदलावों को बताया गया है और किस तरह से ये हूबहू हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर उस एक रहस्य से पर्दा उठा सके जिसे सारे मॉडर्न वैज्ञानिक छुपाने की कोशिश करते हैं। 1859 इंग्लिश बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपने कुछ सबूतों के साथ एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके अनुसार जिस जगह आज इंसान है उसके लिए आखिर कितने बदलावों से होकर उसे गुजरना पड़ा, यह सब कुछ इसी बुक में लिखा है। 1870 में कई वैज्ञानिकों ने उनके इन सबूतों को हकीकत मान लिया और कुछ उन्हें नकार रहे थे, क्योंकि यह थ्योरी बहुत से धर्म गुरुओं की मान्यताओं को झुठला रही थी। लेकिन हिंदू धर्म इसे सच मानता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस किताब में है क्या? अगर गौर से किताब को समझा जाए तो कहीं ना कहीं वो किताब हिंदू धर्म से प्रेरित आपको नजर आएगी, जिसमें खास अवतारों का वर्णन मिलता है जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसान को भगवान ने बनाया था, लेकिन ये थ्योरी शुरू होती है सूक्ष्म जीवाणुओं से जो समुद्र में जन्मे थे। हमारे हिंदू धर्म में 10 अवतार की साइंटिफिक थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 10 अवतार से एकदम सटीक मिलाप खाती है। कैसे? चलिए जानते हैं। डार्विन की थ्योरी में इंसानों के जन्म की शुरुआत समुद्र से हुई है। वहीं 10 अवतार में भी भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। मत्स्य यानी मछली, जिसका जीवन समुद्र में ही होता है। उसके बाद डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि इसके बाद जीवन धरती और पानी दोनों का आदि हो गया, यानी अब एक ऐसा जीव विकसित हो चुका था जो धरती और पानी दोनों पर रह सकता था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, यानी कि कछुआ अवतार, जिसे समुद्र मंथन के समय में भगवान विष्णु को अपना अवतार लेना पड़ा था, जो धरती और पानी दोनों में जीवित रह सकता था। डार्विन की थ्योरी में अगला जिक्र है एक ऐसे जीव का जो धरती पर रहने लगा था और आहार के लिए घास और पत्तियों का सेवन करने लगा था। वहीं अगर भगवान विष्णु के अगले अवतार के रूप को देखा जाए तो आप साफ तौर पर इनमें समानताएं पाएंगे। वो अवतार था वराह अवतार, यानी कि जंगली शुकर, जो कि घास भी खाता है और साथ ही जंगलों में घूमता है और धरती पर रहता है। डार्विन की थ्योरी कहती है अब वह जीव और विकसित हो चुका था। उसे ना तो पूरा जानवर कह सकते हैं और ना ही इंसान, जो शिकार करना भी जानता था। उसके बाल नाखूनों का विकास भी हुआ। वहीं अगर भगवान विष्णु के अगले अवतार से उसे जोड़ा जाए तो वह खास अवतार था नरसिंह अवतार, जिसका शरीर इंसान का था और सर शेर जैसा, जो ना पूरा जानवर था और ना ही पूरा इंसान। फिर डार्विन जिक्र करते हैं शुरुआती इंसान की, जिसने धीरे धीरे बुद्धि का विकास कर लिया था, लेकिन शरीर अभी भी छोटा था।
ये इंसानों का शुरुआती चरण था। वहीं भगवान विष्णु के अगले अवतार से इसे जोड़कर देखा जाए तो वह खास अवतार थे वामन अवतार, जो कद में छोटे थे लेकिन उनकी बुद्धि का विकास हो चुका था। डार्विन के अनुसार फिर शुरू हुआ इंसानों का गुफा में रहना और औजारों हथियारों का उपयोग करना और साथ ही उनसे शिकार करना, क्योंकि अब इंसानों ने अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग कर लिया था। वहीं भगवान विष्णु जी का अगला अवतार थे परशुराम जी, जो औजारों का उपयोग करते थे और साथ ही गुफाओं में भी रहते थे और जंगली जानवरों की खाल पहनकर घूमते थे। इसके बाद विकसित हुआ पूर्ण मनुष्य, जो सभ्यता में रहने लगा, दूसरे मनुष्य से तालमेल बिठाने लगा और इस परिवर्तन में इंसान सामाजिक हो गया। नए राज्य का जन्म हुआ। नियम, परिवार, समाज से तालमेल बनाना, यही शुरू किया शुरुआती इंसान ने। वहीं अगर भगवान विष्णु के उन्हीं अवतार का जिक्र किया जाए तो वह अवतार कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे, जिन्होंने नियमों का पालन किया, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी। और इसके बाद आते हैं मॉडर्न इंसान, जो अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने खुद खेती करना शुरू कर दिया और घर बसाना शुरू कर दिया। पशुपालन भी आरंभ हो चुका था। वहीं भगवान विष्णु के अगले अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ग्वाला भी कहा जाता है, जो हूबहू डार्विन की थ्योरी से मेल खाते हैं। अगर हम डार्विन की खास किताब को हिंदू धर्म से जोड़कर देखें तो ये आपको बहुत सारी समानताओं के साथ दिखेगी। जब डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज को पब्लिश किया, उस समय बहुत से अलग अलग धर्मों ने इसे साफ नकार दिया, क्योंकि यह उनकी मान्यताओं को झुठला रही थी। लेकिन हिंदू धर्म जानता था कि डार्विन बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहीं ना कहीं सनातन धर्म से मेल खाती है। इससे साफ साबित होता है जो डार्विन ने कहा था वो अन्य धर्म के नजरिए से भले ही गलत माना जाता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और डार्विन थ्योरी को हमारे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करे या उसे कमजोर समझने की कोशिश करे तो उनके मुंह पर ये एक कड़ा तमाचा होगा। डार्विन कोई छोटे मोटे बुक राइटर नहीं है, बल्कि उन्होंने इतिहास के बहुत सारे पन्नों को खंगालकर इसका विश्लेषण किया है और वह सत्य है। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। जैसा हम पहले भी कहते थे, मिथ नहीं फैक्ट दिखाएंगे। अपनी हर एक वीडियो में रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। देखते रहिए मिस्टीरियस हिंदू।